हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन कर किए थे वास्तविक संख्या का। अब उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन और आगे करते हैं कि घातांक निकालने के लिए। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 234 का अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। 234 के क्वेश्चन है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। पूछ रहा है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। तो हम इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसको फैक्टर हम तोड़ते हैं इसको। तो 234 को हम डिवाइड करते पहले 2 से। तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 से 4 हो जाए। फिर आपको यहाँ से देखते हैं कितने मरते लगेगा। तो ये 3 मरते लगेगा। 3 9 और 3 27। फिर ये 3 मरते लगेगा 39। फिर ये 13 मरते लगेगा 1। तब इसको 2 गुने 3 गुने 3 और गुने 13 लिख सकते हैं। क्या पूछ रहा है हमारा? 3 का घातांक पूछ रहा है। 3 का घातांक 3 और 2 गुने 3 के पावर 2 और गुने 13। ये हमारा 3 के घातांक क्या होगा? यानी 3 का घातांक हमारा हो जाएगा 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 का घातांक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह आपको 2 का घातांक पूछेगा। 2 का घातांक क्या हो जाएगा? 2 का घातांक हमारा 1 हो जाएगा। और 13 का घातांक क्या हो जाएगा? तब हमारा भी 1 हो जाएगा। 13 का घातांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर अभाज्य गुणनखंड की संख्या में देखते हैं। संख्या क्या है? अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंड की संख्या देखते हैं कि कितना है। 2 + 1 + 1 यानी 4। ये अभाज्य गुणनखंड की संख्या होता है। फिर अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होता है? अभाज्य भाजकों की संख्या देखते हैं। अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होता है? तो अभाज्य भाजकों की संख्या हमारा 3 हो जाएगा। अभाज्य भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन भी आपका दिया हुआ था। ए 3 दिया हुआ था, बी आपका दिया हुआ था 4, सी दिया हुआ था 2 और डी दिया था आपका 1। तो हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। यानी क्या पूछा था? 3 का घात क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं 192 के अभाज्य गुणनखंड के 2 घातांक क्या है? 2 का घातांक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? उसी तरह से हम करेंगे। इसको फैक्टराइजेशन कर लेंगे पहले 2 से। तो 2 9 18, फिर हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 मरते लगाते हैं तो 2 छक्के 8, 2 8 16। फिर 2 मरते 48, तो 2 दूनी 4, 2 छक्के 8। फिर 2 मरते लगाते हैं तो 12 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से लगाते हैं तो 6। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 3 हो जाएगा। अब 3 को 1 मल्टी करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं। 2 गुने 1 2 3 4 5 6। 2 2 2
2 2 गुने 3। फिर इसको घात के रूप में लिखते हैं 2 के पावर 2 2 4 6 6 गुने 3। इसका घात 1। हमारा क्या पूछ रहा है? अभाज्य गुणनखंड का 2 का घातांक। तो हमारे अभाज्य यानी 2 का घात हो जाएगा 6। इसी तरह से 3 का घात हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, घात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ था ए में आपका 2, बी में दिया हुआ था 3, सी में 6 और डी में 5। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ आपका घात कितना निकला? 6। इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 144 के अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या हमको निकालना है। क्या होगा? 144 का फैक्टराइज करते हैं। 2 मरते 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 द्वितीय 6, 2 छक्के 12, फिर 2 मरते लगाएंगे 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 मरते लगाएंगे 9, फिर 3 मरते 3, फिर 3 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर में लिखते हैं 1 2 3 4 यानी 2 के पावर 4 हो जाएगा, फिर 3 के पावर 2 हो जाएगा। तो हमारा क्या पूछ रहा है? अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या क्या होता है, क्या हो जाएगा? तो इसका कुल संख्या पूछ रहा है आपको। तो कुल संख्या आपका अभाज्य गुणनखंड की अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या हो जाएगा। आपको जोड़ देंगे इसको कितना? 4 को और 2 को, 4 + 2 = 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फिर आपको पूछ रहा है 260 के अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या निकालना है। तब हम इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। 260 तब 2 मरते लगाते हैं तब 123 मरते पड़ जाएगा, फिर 2 मरते 2 छक्के 12, 2 पचे 10, फिर अभी है 5 लगाते हैं तो 13 पचे 65, फिर 13 से लगाएगा 1 हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 13 यानी 2 के पावर आ जाएगा 2 गुने 5 के पावर 1 गुने 13 के पावर 1 यानी इसके पावर क्या है? 2 बार 2 बार है, इसलिए 2 के पावर 2 करते हैं और 5 1 बार 5 तभी 1 लिखते हैं। फिर 13 है आपको मल्टीप्लाई है 1 बार, फिर इसको हम जोड़ते हैं। क्या पूछा है? अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या। इसलिए अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या सॉरी बिजली चली गई थी जिसके कारण अंधेरा हो गया था। यहाँ आपको हम बता रहे थे कि जो 60 के अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या निकालना था। तो ये फैक्टराइजेशन कर दिए। फिर इसके बाद 2 के पावर 2 था, फिर 5 के पावर 1 था, फिर 3 के पावर 1 था। फिर इसका हम यानी इसके घात को हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ते हैं तो हम क्या आता है? 2 + 1 + 1 तो यानी कितना होता है? 4। ये आपका अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये QIQ का है। अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 5000 5 के कितने के अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंड है निकालना है। ऑप्शन में दिया है आपको ए 2, बी में 4, सी में दिया हुआ आपका 6 और डी में दिया हुआ आपका 7। ये ऑप्शन दिया था। इसका अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है। उसी तरह से हम फैक्टराइजेशन